मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स इंस्टीट्यूट मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रेशियो प्रपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पार्ट नंबर हम लोगों का 11 होगा। ठीक है, बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं। आप लोग जानते हैं 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपया होगा। ठीक है, 1 रुपये में पूछ लिया जाए 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 4 सिक्के होंगे। पूछ लिया जाए 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 5 सिक्के होंगे। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि 10 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? तो 10 सिक्के होंगे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी सी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। देखिए, हम लोग बेसिक से बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिक से बहुत बड़ा पड़ेगा। कह रहा है किसी बॉक्स में 150 रुपये रखे गए हैं। ये जिसमें 1 रुपये, आराम से लिखिए 1 रुपये। ठीक है, आगे कह रहा है 50 पैसे, चलो 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे लिख लिया के सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो मैं लिख लेता हूँ सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:4:2। तो मूल्यों का अनुपात भाई, मूल्यों का अनुपात अगर मैं देखूं, मूल्यों का अनुपात, अगर 1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो उनका मूल्य कितना होगा? 5 रुपया होगा। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो इसका मतलब कितना? 1 रुपये में भाई 2 50 पैसा होता है, तो 4 सिक्के कितना बनाएंगे? 2 रुपया बनाएंगे। अगर 25 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 2 सिक्के मतलब 50 पैसे, और 50 पैसे का मतलब हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक, अब इन्होंने क्या दे रखा है? किसी बॉक्स में 150 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने रुपये दे रखा है तो रुपये वाला अनुपात उठाओ। सिक्कों का दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों वाला अनुपात। तो अगर मैं रुपयों को जोड़ लूँ, ठीक है, 5 2 7 और 7 ही मतलब 7.5 है ना, इतना रुपया। ये कह रहे हैं मेरे में जोड़ नहीं पाया इतना रुपया, ये कह रहे हैं इतना नहीं है। कितना रुपया है? रुपया है 150। कितना है? 150। इसका कितना गुना? तो देख लीजिए, 150 को अगर 7.5 का करना चाहें तो एक अंक पर दशमलव है, दशमलव आराम से हटा के 0 बढ़ा दो। 75 के 75, 75 दूना 150, कितना गुना? 20 गुना। कितना गुना? 20 गुना। तो इन्होंने क्या पूछा है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के जो सिक्के होंगे, ठीक है, 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो भी 2 नहीं होंगे। क्या होंगे? 2 नहीं होंगे। कितना होंगे? वो भी होंगे 20 गुना। तो 20 दुनाए 40 सिक्के होंगे। कितने रुपए के? 25 पैसे के। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी। ये तो आपका बिल्कुल ब्रांडेड लेवल हो गया, तुरंत आंसर लाने वाला। ठीक है, ये आप और बढ़िया करना चाहते हैं कह सकते हैं कि 7.5 अनुपात बराबर 150। आराम समझा दे रहा हूँ एक। तो अनुपात बराबर क्या होगा? 150 बटे 7.5 है ना। तो दशमलव हटाए कि यहाँ 0 बढ़ा, 75 रखे 75, 75 20 आ गया। तो कहने का मतलब ए बराबर आ गया 20 है ना। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर 25 पैसों के सिक्कों, यहाँ सब अगर मैं x मान लूँ तो 25 पैसों सिक्का की संख्या है 2x, तो इसका मतलब 2 गुणे x का मान आया है 20, कर दीजिएगा तो आ जाएगा 40 सिक्के। 40 सिक्के है ना। तो वैसे यही ज़्यादा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है किसी बॉक्स में 240 रुपये हैं। ये इसमें 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे,
ठीक है, और 20 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, के सिक्के हैं तथा इन सिक्कों की संख्या का अनुपात मैं लिखूं, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:10:15। ठीक, तो अब आप लोग बताइए भाई, इनके मूल्यों का अनुपात मैं लिखूं, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात क्या होगा? अगर 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे कितना रुपया बनेगा? 2 सिक्के में 1 रुपया है ना, 4 सिक्के में 2 रुपया, तो 2 रुपया 25 पैसा, कितना? 2 रुपया 25 पैसा। अगर 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा भाई? 5 सिक्के होंगे तो 2 रुपया 25 पैसा बनेगा। ठीक है, 2 रुपया 25 पैसा आपका बन जाएगा। अब आगे अगर देखिए, अगर 25 पैसे के 10 सिक्के हों, 4 दूनी 8, 8 सिक्कों में आपका बन गया 2 रुपया, और 25 मतलब 50 पैसा और बना 2.5 रुपया। कितना बना? 2.5 रुपया। ठीक, इसको आराम से आप जोड़ लीजिएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत, 1 मिनट। क्या हुआ? अगर 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 2 सिक्के में 1 रुपया, 2 सिक्के में 1 रुपया, है ना, तो कहने का मतलब 2.5 रुपया यहाँ भी बनेगा भाई। 25 पैसा कहाँ से आ गया? ठीक है, 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया है। आप कह रहा है अगर 20 पैसे के 15 सिक्के हों, 20 पैसे के 15 सिक्के तो कितना रुपया बनेगा? ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हों, है ना, तो 2 सिक्के में 1 रुपया होता है ना, तो 5 सिक्के में आपका 2.5 रुपया हो जाएगा। 4 में 2 रुपया और 1 सिक्का बचा 50, है ना, 2.5 रुपया। और 25 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो रुपया कितना बनेगा? 2.5 रुपया। अब पूछ रहा है कि अगर 20 पैसे के 15 सिक्के होंगे तो रुपया कितना बनेगा? तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, है ना, और एक जीरो है, जीरो लगाओ, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, कितना बनेगा? 3 रुपया। कितना बनेगा? 3 रुपया। अब अगर मैं इन सबको जोड़ूँ, 2.5, 2.5, 5, 2.5, 5 हो गया, 5 3 कितना रुपया? 8 रुपया। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 रुपया नहीं, कितना रुपया? 240 रुपया। कितना रुपया? 240 रुपया। कितना गुना? 300 गुना। कितना गुना? 30 गुना, आई एम सॉरी, 30 गुना। 240, 60 का कितना गुना? 8 3 24 जीरो। तो क्या पूछा है? तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 10, तो ये भी 10 नहीं होगा, ये भी कितना होगा? अपने आप का 30 गुना। तो 30 गुना का मतलब 3 कन्ने 3 और 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, मतलब 300 सिक्के। कितने सिक्के होंगे? सिक्के होंगे 300। किसके? 25 पैसे, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी? 300। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 1 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा और उसके बाद 25 पैसे। ठीक है, किसी बॉक्स में 225 रुपये हैं। चले ठीक है, इतने सिक्के हैं, इन सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? 8, 5 और 3। तो मूल्यों का अनुपात देखिए, मूल्यों का अनुपात क्या होगा? 1 रुपये के 8 सिक्के तो रुपया कितना? 8। 50 पैसे के 5 सिक्के तो रुपया कितना? 2.5, है ना, और 25 पैसे के 3 सिक्के तो रुपया कितना? 75। इन सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि रुपया रुपया का अनुपात लीजिए। 8 2 10, 8 2 10 हो गया, और 50 पैसे इसका, 50 पैसे इसका 11 हो गया, 11 रुपया 25 पैसा, 11 रुपया 25 पैसा, इतना रुपया। क्वेश्चन लेकिन मेरा कह रहा है इतना रुपया नहीं है, रुपया है कितना? 225 है। कितना है? 225। तो इसको काट लीजिए, कितना गुना काट लीजिए भाई,
11 2 5 लिखा है, यहाँ 2 2 5 लिखा है, दशमलव यहाँ से हटाओ, एक यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब 25 से काटो, 25 चौका 100, 12 बचा, 25 पंची है ना 125, और यहाँ 25 का पहाड़ा पढ़िएगा तो चलिए छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या से ही काट लीजिए, दिक्कत होगी तो छोटी से काट लीजिए। 11.25 और 2 2 5 है, तो यहाँ मैंने 0 बढ़ा दिया, दशमलव हो गया ख़त्म। अगर मैं 5 से काटूँ, 5 दूनाई 10, 1 बचा, 5 दूनाई 10, 2 बचा, इतना आ गया। और इसको मैं 5 से काटूँ, 5 चौक 20, 2 बचा, तो 5 25 और 5 25, 0 है ना। फिर इसको अगर मैं 5 से काटूँ, 5 चौक 20, 2 बचा, इसके बाद 5 25, इसको मैं 5 से काटूँ, 5 9 45, 0। ठीक है, 45 से करने 45, 45 दूनाई 90, कितना गुना भैया? 2 गुना आ गया। कितना गुना? 2 गुना। तो इसने क्या कह रखा है, क्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी 8 नहीं होकर दुगुना कितना? 16 सिक्के होंगे। यही क्या होगा आंसर? 16 सिक्के क्या हो जाएगा? कितना गुना? 20 गुना। तो ये भी 20 गुना होगा, कितना? 160 सिक्के। ठीक है, एक बार ये सवाल फिर से समझ लीजिए, थोड़ा और आसान कर दूं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी काटने में। देखिए, तो ये सारा रुपया मैंने जोड़ा, 11.25 आ गया। तो 11.25 रुपया नहीं, रुपया कितना दे रखा? 225। अब 211.25 रुपया कितना गुना इसका? तो हल करने के लिए क्या करिए, 11.25 लिखा है और इसके बाद 2 2 5 लिखा है। अब दशमलव यहाँ पर क्या है? दशमलव लगा है कितने? 1 2 अंक पर है, सॉरी इसमें मैंने 1 अंक पर, तो यहाँ 2 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना नहीं, बहुत आसानी से कटेगा। इसका पहाड़ा एक बार, इसमें जाएगा 2 बार। कैसे? 11.25 है, 11.25 है, जोड़िए 0 और 4 1 5, 2 और 1, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है ना। 2 यहाँ पे 2, तो कहने का मतलब 2 बार, 1 0 है 0, कितना गुना? 20 गुना। तो इसने क्या पूछा है? तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी 8 नहीं होगी, कितना गुना होगी? 20 गुना होगी। अपने आप का कितना गुना होगी? 20 गुना होगी। तो 8 का 20 गुना क्या होगा? 8 दूनाई 16 और 1 0, इतने सिक्के होंगे किसके? 1 रुपये के। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 160। ये हमारा आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 310 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के रूप में हैं। अनुपात है उनका 13, 11 और 7, है ना। इनको जब मैंने जोड़ा 13 और 10 23, 23 1 24, 24 और 7 हो जाएगा 31। क्वेश्चन में आया 31 सिक्के, है ना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है 31 नहीं, कितना? 31 10, कितना गुना? तो 31 10, 31 का भाई कितना गुना? 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना। तो पूछें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया का है और ये 50 पैसे, है ना, 50 पैसे और ये 25 पैसे। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी 11 नहीं होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 11 नहीं होगी, इसका 10 गुना मतलब 110 सिक्के। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये और 50 पैसे के कुल मिला के 110 सिक्के हैं। उनके मानों का योग दे रखा है 13:11, तो 1 रुपये सिक्कों की संख्या 1 रुपया 50 पैसा। इनके मूल्यों का रेट इस बार दे रखा है 13 11 का, मतलब ये 13 रुपये 11 रुपया है। तो 1 रुपये 13 रुपये अगर हैं, कितने सिक्के होंगे? 13 होंगे। अगर 11 रुपये हैं 50 पैसे, सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 22। और ये दे क्या रखा है यहाँ पे, है ना, 210 सिक्के दे रखा है। सिक्कों की संख्या कितनी दे रखा है? अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 22 में 13 जोड़ूँ 32 और 32 और 3 35, कहने का मतलब 35 सिक्का आया यहाँ पर, 35 सिक्के। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 35 सिक्के नहीं हैं, सिक्के कितने हैं? 210 हैं। कितना गुना है ना? तो 210 का 35। ठीक है, 5 7 25 35 और 7 3 21, 5 36, कितना गुना? 6 गुना। तो इन्होंने क्या पूछा है
1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी, 13 ना होके अपने आप के कितनी गुनी, 6 गुनी। तो 13 छक 78, 13 छक 78 है ना। तो 78 सिक्के होंगे किसके, 1 रुपये के। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 78 होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जाए तो ये भी अपने आप का 6 गुना, 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12 एक 13, 120, 132 होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8, 4, 3 8 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो मूल्यों का अनुपात 8 रुपया है। 8 रुपया अगर है तो 8 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 होगी। अगर 4 रुपया है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या 8, और अगर 3 रुपया है तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या 12। ठीक है, टोटल संख्या अगर 12, 12, 8, 20, 8, 28। ठीक है, क्वेश्चन करा 28 नहीं, कितना 280, कितना 280 कितना गुना, 280 का 28 कितना गुना भाई, 10 गुना। कितना गुना, 10 गुना। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो संख्या कितनी होगी, 8 ना होकर ये भी अपने आप का कितना गुना, 10 गुना। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगी, 80। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यही हमारा हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, अच्छा लगा होगा सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा घर की मरम्मत हो रही स्टूडियो की, ठीक, आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बुरा नहीं फील करेंगी, इसीलिए मुझे क्लास जल्दी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।